नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दक्षिण भारत की एक ऐसी दिव्य भक्त की कथा जिसका प्रेम इतना निर्मल था कि स्वयं भगवान विष्णु भी उसके आगे झुक गए। यह कथा है आंडाल की। सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुत्तुर में विष्णुचित्त नाम के एक महान भक्त रहते थे। उन्हें लोग पेरियालवार के नाम से जानते थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, भगवान विष्णु की सेवा। वे प्रतिदिन अपने बगीचे से फूल चुनते, तुलसी तोड़ते और प्रेम से भगवान के लिए सुंदर मालाएं बनाते। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। सुबह का समय था। विष्णुचित्त अपने बगीचे में तुलसी की सेवा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर मिट्टी पर पड़ी। वहाँ एक नवजात कन्या लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो कोई दिव्य शक्ति धरती पर अवतरित हुई हो। संतानहीन विष्णुचित्त समझ गए कि यह स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने उस कन्या को घर ले जाकर उसका नाम रखा कोदी, जिसका अर्थ है फूलों की माला। कोदी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन बाकी बच्चों की तरह उसका मन खेलकूद में नहीं लगता था। उसका मन केवल भगवान रंगनाथ में रम गया। वह भगवान को केवल पूजती नहीं थी, बल्कि उन्हें अपना सर्वस्व मान चुकी थी। समय बीतता गया। एक दिन कोदी के मन में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, क्या मैं भगवान के लिए सुंदर लगूंगी? उसने चुपके से पिता द्वारा बनाई गई फूलों की माला उठाई, अपने गले में पहनी और आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं को निहारने लगी। उसकी आंखों में लज्जा भी थी, प्रेम भी, मानो वह स्वयं को भगवान की वधू के रूप में देख रही हो। कुछ देर बाद उसने माला उतारी और वापस रख दी। यह सिलसिला रोज चलने लगा। कोदी पहले माला पहनती, फिर वही माला भगवान को अर्पित कर दी जाती। लेकिन एक दिन विष्णुचित्त ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बेटी, यह तुमने क्या किया? भगवान को झूठी माला कैसे अर्पित की जा सकती है? विष्णुचित्त बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस माला को अलग रखा और भगवान के लिए नई माला बनाई। लेकिन उस रात मंदिर में कुछ अजीब हुआ। मंदिर के द्वार ही नहीं खुले। सब लोग आश्चर्यचकित थे। उसी रात भगवान विष्णु विष्णुचित्त के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान बोले, मुझे वही माला चाहिए जिसे कोदी ने पहले पहना हो। उसके प्रेम की सुगंध के बिना ये फूल मुझे निर्जीव लगते हैं। यह सुनते ही विष्णुचित्त की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया, कोदी कोई साधारण बालिका नहीं है, वह तो भक्ति की मूर्ति है। तभी से कोदी का नाम पड़ा आंडाल, अर्थात वह जिसने प्रभु को भी जीत लिया। समय बीता। आंडाल विवाह योग्य हो गयी। जब विष्णुचित्त ने उनके विवाह की बात की, तब आंडाल ने स्पष्ट कहा, मैं केवल श्रीरंगम के राजा भगवान रंगनाथ से ही विवाह करूंगी। यह सुनकर सभी चकित रह गए, लेकिन आंडाल अपने निर्णय पर अटल थी। उन्होंने मार्गशीर्ष महीने में 30 दिव्य पदों की रचना की तिरुप्पावै। आज भी दक्षिण भारत में इन पदों का पाठ अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है। कहा जाता है कि उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान रंगनाथ ने पुजारियों और विष्णुचित्त को स्वप्न में आदेश दिया, आंडाल को दुल्हन बनाकर श्रीरंगम लाया जाए। फिर वह दिव्य दिन आया। शंखनाद हो रहा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे। हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आंडाल को दुल्हन की तरह सजाकर पालकी में बैठाया गया। जब वे श्रीरंगम मंदिर पहुंची, तो उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ी, भगवान रंगनाथ के चरणों को स्पर्श किया और अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर भगवान की मूर्ति में समा गयीं। सब लोग स्तब्ध रह गए। भक्तों ने समझ लिया, आंडाल अपने प्रियतम भगवान से सदा के लिए मिल चुकी है। आज भी श्रीविल्लीपुत्तुर मंदिर में पहले माला आंडाल को पहनाई जाती है, फिर वही माला भगवान रंगनाथ को अर्पित की जाती है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि भगवान के लिए बाहरी नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा प्रेम। आंडाल की कथा हमें सिखाती है, अगर भक्ति सच्ची हो
तो भगवान स्वयं भक्त के पास चले आते हैं। जय श्री आंदाल, जय श्रीमन नारायण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्रीमन नारायण।